हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 3rd या 6th सेमेस्टर एजुकेशन, मीडिया इन एजुकेशन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। ये आपका यूनिट 1 का चैप्टर 3rd। बच्चों की कमेंट आ रही थी कि मैम 3rd चैप्टर पर वीडियो बनाना, तो आज मैं आपके लिए 3rd चैप्टर पर वीडियो बना रही हूँ। मास मीडिया इन एजुकेशन, रोल ऑफ बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट यूज़ कि मास मीडिया में किस तरीके से बुक का रोल है, कि हमारी पुस्तकों का रोल है, मैगजीन का क्या रोल है, न्यूज़पेपर का क्या रोल है, रेडियो का रोल है, या टेलीविज़न का क्या रोल है, फिल्म्स का क्या रोल है, या इंटरनेट के किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन, परिचय। संचार मानव जीवन मूलभूत विशेषता है। यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो प्रतीकों यानी लिखित मौखिक के उपयोग से बातचीत करते हैं। संचार जो है वो मानव जीवन की उन मूलभूत विशेषताओं को संचार मानव जीवन की एक मूलभूत विशेषता है और ये उन लोगों को संदर्भित करता है जो कि प्रतीकों के द्वारा लिखित या मौखिक रूप में जो बातचीत करते हैं उसके उपयोग करते हैं, उनको ये संदर्भित करता है। संचार जो संगठित है, जो क्या है, संगठित है, और जब प्रेषक और रिसीवर आमने सामने नहीं होते, जब जो बोल रहा है या जो रिसीव कर रहा है, जो सुन रहा है, वो आमने सामने नहीं होते, तो संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से होता है। तो संचार किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। अगर हम आमने सामने नहीं हैं तो हमारा संचार किसके द्वारा होगा? टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के द्वारा होता है, जैसे पुस्तक, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। संचार आदि किसके द्वारा कर सकते हैं हम? बुक्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। हम अपनी बात को दूसरे के को समझाने के लिए हम बुक्स का प्रयोग कर सकते हैं, रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हैं और इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। वही क्या कहलाता है? हमारा संचार। जनसंचार के लिए उपकरण, टूल्स फॉर मास कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। एक तो होती है हमारी प्रिंट मीडिया जो जनसंचार के लिए उपयोग होती है, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। संचार साधनों का प्रयोग संदेश को भेजने व प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और संचार साधनों का जो उपयोग है वो संदेश को प्राप्त करने के लिए या उसको भेजने के लिए, सेंड करने के लिए किया जाता है संचार का उपयोग। और संचार के प्रमुख संचार साधन रेडियो, टीवी, समाचार और पत्रिकाएं आदि हैं। और क्या है संचार के प्रमुख साधन? क्या है? रेडियो हो गया हमारा, टेलीविज़न हो गया हमारा, समाचार पत्र हो गई, ये हमारी पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन हो गई, से हम अपने संचार को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। समाचार पत्र वे पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया में आती है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो पुस्तकें वो हमारी किस में आती है? प्रिंट मीडिया में आती हैं। और रेडियो, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया में आती हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं सब वो हमारे किस में आते हैं? डिजिटल मीडिया के अंदर आते हैं। प्रिंट मीडिया में क्या आते हैं? हमारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं, और हमारे डिजिटल मीडिया में आते हैं रेडियो, टीवी, ये आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, क्योंकि तो ये हमारे डिजिटल मीडिया में आते हैं। परिभाषा, वे सभी तरीके जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं संचार कहलाता है। वे सभी तरीके जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो सभी क्या कराते हैं? हमारे संचार कहलाते हैं। मनुष्य संदेश का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उस माध्यम को संचार या मीडिया कहा जाता है। और मनुष्य संदेशों का आदान प्रदान, सेंड करना, रिसीव करना जो करते हैं वो हम किसके द्वारा करते हैं? संचार या मीडिया के द्वारा ही करते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? संचार या मीडिया कहते हैं, जिस माध्यम से हम उसको उपयोग करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको सेंड करते हैं अपने संदेशों को, तो वही हमारा संचार या मीडिया कहलाता है। अब देख लेते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। प्रिंट मीडिया समाचार प्रेषण एवं प्राप्ति का परंपरागत माध्यम है। प्रिंट मीडिया क्या है? समाचार पत्रों को उसको सेंड करना और उसको प्राप्त करने का एक परंपरागत माध्यम है। मतलब कि प्रिंट मीडिया के द्वारा हम न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा अपने हम जो हमारा संचार है वो हम इजीली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। उसको जैसे कोई भी न्यूज़ आती है वो हम समाचार पत्र में छिपवा देते हैं, तो समाचार पत्र सभी के घर जाता है, तो उसी से हमारे जो मीडिया है उसके द्वारा हमारा प्रचार हो जाता है और
समाचार पत्र के द्वारा वो न्यूज़ सब तक पहुंच जाती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, संचार माध्यम कहलाता है। और जो ये प्रिंट मीडिया है वो हमारी चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। और प्रिंट मीडिया समाचार प्रेषण एवं प्राप्ति का परंपरागत माध्यम है, मतलब कि सेंड करने का और उसे रिसीव करने का एक परंपरागत माध्यम है हमारा प्रिंट मीडिया। दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं के रूप में इनका प्रकाशन होता है और डेली यूजेस पे समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का यानी मैगजीन का, न्यूज़पेपर्स का डेली यूज में इनका यूज़ होता है। इसके माध्यम से देश विदेश एवं क्षेत्रीय खबरों को प्राप्त किया जाता है। और न्यूज़पेपर मैगजीन के द्वारा हम क्या करते हैं, देश की तो अपने देश की तो पढ़ते हैं, विदेश की भी हमारे पास न्यूज़ आ जाती है, हम उसकी सारी खबरों को हम उससे प्राप्त कर लेते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। प्रिंट मीडिया में साहित्य, सांस्कृतिक एवं विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों का समावेश होने के कारण पाठकों की रुचि इसमें ज़्यादा होती है। और प्रिंट मीडिया में साहित्य भी होता है, संस्कृति एवं विभिन्न विषयों में, काफ़ी सारे विषयों में ये होता है, इसलिए इससे संबंधित लेखों का समावेश होने के कारण पाठकों को इसे पढ़ने में, जो पढ़ रहे हैं, जो रीडर हैं, जो इसको पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर को, उनमें इसको इंटरेस्ट आता है और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें और उसको न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है न्यूज़पेपर को रीड करना। इसमें सांस्कृतिक भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, हम जिस लैंग्वेज में हम चाहते हैं उस लैंग्वेज में हम उसको पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर को। और ये डेली यूज़ में पढ़ा जाता है और इसका प्रकाशन भी अच्छा होता है। और इसके माध्यम से देश व विदेश की क्षेत्रीय खबरों को भी प्राप्त किया जा सकता है। हम अपने देश की तो पढ़ते हैं और विदेशों की भी हम न्यूज़पेपर में अपनी खबरों को पढ़ सकते हैं। पुस्तकें, बुक्स। कागज एक किताब का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कागज क्या है, किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगर कागज ही नहीं होगा तो हम पुस्तक कैसे बनाएंगे, इसलिए कागज पे हम राइट करते हैं, बिना कागज के तो हमारी पुस्तक बन ही नहीं सकती। इसीलिए कागज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी किताब का, सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारी किताब का कागज। पुस्तक के संचार का सबसे पुराना माध्यम है और पुस्तकें जो है, बुक्स जो है, वो संचार का सबसे पुराना माध्यम रहा है। किताबों का इतिहास 500 साल पहले का पता लगाया जा सकता है। और किताबों का इतिहास जो है वो 500 साल पहले से लगाया जा सकता है कि 500 साल पहले भी हमारे पास पुस्तक थी, जब भी तो हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुक्स नहीं, उनमें लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। पुस्तक का विचार बहुत पुराना है और पुस्तक का विचार भी बहुत पुराना है। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व मिस्र में जापराइस रोल एक ईख जैसे पौधे से बनाए जाते थे। ट्रेस कागज का पहला प्रयोग हम मिस्र में देखते हैं और ट्रेस कागज का जो पहला उपयोग हुआ था वो हम ट्रेस कागज का जो पहला उपयोग हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था, मिस्र में देखते हैं। मिस्र में हुआ था सबसे पहले इसका, जहाँ लोग कागज से अधिक मोटे पदार्थ का उपयोग कर रहे थे, जहाँ पर लोग कागज से अधिक मोटे जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग कर रहे थे। और सबसे पहले कागज का उपयोग हुआ था मिस्र में। पहले क्या किया जाता था, पापिरस की चादरें बनाई जाती थी और उसके एक तरफ हाथ से पाठ लिखा जाता था। पापिरस की चादरें बनाई जाती थी और उसके एक तरफ को, एक साइड को हाथ से लिखा जाता था। चर्मपत्र उपचरित्र पशुओं की खाल से बनाया चर्मपत्र उपचरित पशुओं की खाल से बनाया गया था, जिसे एक लचीली समतः बनाने के लिए पतली खुरच कर बनाया गया था, पतली खुरच कर बनाया गया था उसको। और पापिरस पर चर्मपत्र के कई फायदे थे। यह अधिक टिकाऊ था, दोनों पक्षों पर लिखा जा सकता था और दोनों ही तरफ इस पर लिखा जा सकता था। ये बहुत ज़्यादा अधिक टिकाऊ था और इस पर दोनों साइड ही लिखा जा सकता था। और इसके व्यापार पर मिस्त्रियों का अधिकार नहीं था। किताबों के इतिहास में अगला प्रमुख नवाचार कागज पर ब्लॉक प्रिंट का उपयोग तंगा राजवंश चीन में लगभग 700 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। In India, a number of subsidized books are published in English, Hindi, and other. In India, a number of subsidized books are published in English, Hindi, and other language by first is the National Council of Educational Research and Training (NCERT). Second is the Stock
Council of Educational Research and Training, SCERT. Next is Publication Division, a unit of Ministry of Information and Broadcasting. Next is the National Book Trust, the University Grant Commission, UGC, the Indian Council for Social Science Research, ICSSR, the State Textbook Boards. पुस्तकों की भूमिका, रोल ऑफ बुक्स। ऐतिहासिक रूप से अधिक लोगों ने किताबें पढ़ने सीखा। ऐतिहासिक रूप से अगर हम हिस्ट्री देखें तो अधिक से अधिक लोगों ने बुक पढ़ना सीखा। इसने लोगों की सोच और समझ में महत्वपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद की। और बुक्स ने लोगों की सोच में, समझ में, उनकी समझने की शक्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन, महत्वपूर्ण चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस को बढ़ावा देने में मदद की बुक्स ने। और पुस्तकें समाज का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और पुस्तकें जो बुक्स जो है हमारी, वो समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पुस्तकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं, और पुस्तकों द्वारा जो मुख्य कार्य हैं प्रदान किए जाते हैं हमें, वो है मानव मूल्यों का विकास और संवर्धन। मानव मूल्यों का विकास और संवर्धन राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्प्रेरक हैं। और राष्ट्र की उन्नति के लिए, हमारे स्टेट की उन्नति के लिए वो प्रेरक हैं। शिक्षा प्रदान करना, और पुस्तक से हमें क्या मिलती है, एजुकेट होते हैं हम, तो हमारी पुस्तकें हमारी हेल्प करती हैं हमें एजुकेट करने में, हमारी शिक्षा प्रदान करने में। व्यक्ति के समग्र विकास में सहायता करती हैं, और व्यक्ति के समग्र विकास में, उसके डेवलप होने में भी हमारी सहायता करती हैं बुक्स। आजकल ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी उपलब्ध हैं। और आजकल हम देखते हैं कि हम फ़ोन पर भी बुक्स को सुन सकते हैं, उनकी ऑडियो सुन सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को भी हम फ़ोन पर ही पढ़ सकते हैं, फ़ोन पर, कंप्यूटर में, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमारे पास बुक अवेलेबल हैं। ई किताबें कंप्यूटर या मोबाइल पर पढ़ी जाने वाली मौद्रिक पुस्तक या इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। कि हम जो ई बुक्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, वो हम कंप्यूटर या मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पर भी पढ़ सकते हैं उनको हम। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, इससे हम इजीली बुक्स की ऑडियो भी सुन सकते हैं। अगर हमारे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हम उसकी ऑडियो सुन सकते हैं बुक्स की। तो ये हमारे लिए ईजिली अवेलेबल हैं। बुक्स हमें एजुकेट करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं, और व्यक्ति के समग्र विकास में भी सहायता करती हैं बुक्स, और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी उत्प्रेरक हैं बुक्स, और मानव मूल्यों का विकास करती हैं। बुक्स के द्वारा ही हम एजुकेट हो सकते हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम मैगजीन एंड न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।